गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसे हमें पता है कि ये पी क्यू और पी एन क्यू ये लाइन पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है। तो जो दो लाइन्स जिनके बीच की आपस की डिस्टेंस दोनों ही पॉइंट्स पर इक्वल होती है उसे हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं, और ऐसी लाइनों को जो लाइन काटती हैं उन्हें हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस केस में क्या है कि पी क्यू ये दोनों भी आपस में पैरेलल लाइन्स हैं और ये भी पैरेलल लाइन्स हैं। ये पैरेलल होने के साथ साथ इसकी ट्रांसवर्सल भी हैं, और ऐसे ये दोनों लाइन्स पैरेलल होने के साथ साथ इन दोनों लाइन्स की ट्रांसवर्सल भी हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स को काट रही हैं। ठीक है, इसके बाद बारी होती है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो अंदर की साइड लाइंस के अंदर बने होते हैं, वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स, जैसे 2 and 5, 3, 8, 10, 13, 11, 16। ठीक है, ऐसे ये दोनों भी हो गए 10, 3, 13, 8, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जो बाहर की साइड होता है लाइन से, जैसे 1 and 6, 4, 7, 12, 15, 9, 14, ऐसे यहाँ पर 6, 15, 14, 7 एसेट्रा एसेट्रा और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं उनका फेस एक ही साइड होता है, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 दोनों का फेस एक ही साइड है एंगल्स का, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऐसे ही 2 और 6 दोनों का फेस एक ही साइड है, यानी ये एंगल ऐसे है, ये भी ऐसे ही बन रहे हैं। 2 और 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे 3 and 7, 4 and 8, 9 और 13, 10, 14, 12, 16 ये सब हैं। 11, 3, 16, 8 ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं वो हमेशा। जैसे अगर ये एंगल 250 है तो एंगल 6 भी 50 डिग्री होगा, एंगल 150 है तो एंगल 5 भी 50 ही होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर बातें हैं पढ़ते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि ऐसे समझ लिए इजी टू अंडरस्टैंड कि Z इस तरीके से दिए हों, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं इंटीरियर। जैसे 2 और 8, 3 and 5 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। 11 and 13, 10 and 16 ये हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसे ही एक्सटीरियर होते हैं अल्टरनेट में, जैसे 1 and 7, 4 and 6, 9 and 14, 9 and 15, 12 and 14। ऐसे ही जब ये दोनों पैरेलल लाइंस को देखकर हम करें तो ये होंगे। अगर हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल्स को देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमारा 3 and 9 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, 8 and 14 है, 3, 17 है, 10, 14 है, ये सारे हो सकते हैं। फिर एक्सटीरियर अल्टरनेट होते हैं, जैसे 1 and 7 अल्टरनेट तो हैं लेकिन बाहर की साइड के। ऐसे 4 and 6 ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे कि आपके 2 and 5 दोनों इंटीरियर लाइंस के, ये लाइंस के पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं और एक ही साइड बने हैं, इन्हें हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं और को इंटीरियर भी कहते हैं। 2 and 5, 3 and 8, 10 और 13, 11, 16 ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज है 10.2। इसको मैंने डायग्राम यहाँ पे सॉल्व कर रखा है सब कुछ। ये आपको लाइंस दी हैं, 2 लाइंस पैरेलल दी हुई हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि बुक में जो है वो आंसर्स में को जिस हिसाब से सॉल्व किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये लाइंस भी पैरेलल होनी चाहिए, बट डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें तो केवल ये दोनों लाइंस ही हैं जिनकी आपस की डिस्टेंस इक्वल है, तो यानी मैं इन्हीं दोनों लाइंस को पैरेलल्स मानकर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें पहला का है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताओ। अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे आपके A and D, B and C। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पॉसिबल नहीं आ रहा है, मैंने लिख लिया। फिर कह रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में अगर ये लाइन और ये लाइन्स को पैरेलल माने आप तो J और G ये दोनों ही एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर बोला है लीनियर पेयर बताओ। लीनियर पेयर जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये एंगल्स आपके लीनियर पेयर होते हैं। तो ये हो गया आपके E and F
लीनियर पेयर हैं, सी एन एफ लीनियर पेयर हैं, सी एन डी भी लीनियर पेयर हैं, डी एन ई, के एन जे, आई के, ए बी, जी एच, ये सब आपके लीनियर पेयर हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल्स बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमने पहले 6 में भी पढ़ा है कि जो इस तरीके से आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ना क्रॉस, जो किसी एक कॉमन वर्टेक्स पे होते हैं, वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे इसमें यहाँ पर आ रहा है डी एंड एफ आमने सामने, सी एंड ई, आई एंड जे, और कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि ये 2 लाइन्स दी हैं आपको, पी क्यू पैरेलल है और टी जो है वो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि इसको काट रही है। इसमें एंगल 1 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 35 डिग्रीज, ठीक है, और आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। तो अगर ये 1 35 है तो 3 भी 35 होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। फिर 1 5 के भी इक्वल होगा क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने लिया 1 एंगल 5, एंगल 5 इक्वल्स टू 35 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में। ऐसे ही 1 7 के भी इक्वल होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, तो ये भी आपका 35 डिग्रीज हो गया। अब आती है बारी 4, पहले ये निकाल लेते हैं। दोनों लीनियर पेयर हैं 1 और 4 एक ही लाइन पर है, तो 1 और 4 की वैल्यू लीनियर पेयर है तो यानी 180 हो गया। 1 की वैल्यू रखी, 4 को सॉल्व करके माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो एंगल 4 आ गया आपका 145। अगर ये 145 है तो ये भी 145 होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए एंगल, और ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका 4 और 2 आ गया। ऐसे ही 2 और 8 इक्वल होंगे क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी 145 आ गया। 4 और 6 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होते हैं हमेशा, तो इसलिए ये भी इक्वल आएंगे। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यहाँ पर एंगल्स रेशियो में दिए हैं, एंगल 1 और 2 का रेशियो दिया है 2:4। तो जहाँ पर रेशियोज़ होते हैं हम उसको x मान लेते हैं उसके साथ। तो एंगल 1 को मान लिया हमने 2x और एंगल 2 को 4x। क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो मिलकर सप्लीमेंट्री होंगे यानी 180 होंगे। तो हमने लिख लिया एंगल 1 + 2 = 180। 1 की वैल्यू 2x है, ये 4x है, दोनों का ऐड करा 6x = 180, x बराबर आ गया 30 डिग्रीज। तो 1 को निकालेंगे तो 2x यानी 2 × 30 60 डिग्री, 2 यानी 4x 4 × 30 120 डिग्रीज। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो 2 और 4 दोनों बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही 2 और 6 भी बराबर होंगे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। 2 और 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो इसलिए ये भी 120 हो गई। फिर हम ऐसे 3 से यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1 और 3 बराबर होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वी ओ ए आर इक्वल है। एंगल 1 और 5 इक्वल हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, 60 डिग्री हो गया ये भी। 1 और 7 आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो इसलिए ये भी इक्वल हो गया। क्वेश्चन 4 आपको खुद करना है। 5 में आते हैं। 5 में कहा है कि आपको ये 2 लाइन्स पैरेलल दी हैं, डी ई और ए बी। तो ये एंगल इसके अल्टरनेट हो गया, इसलिए x = और ये इसके अल्टरनेट है इंटीरियर अल्टरनेट, तो ये भी बराबर होंगे। तो x बराबर 45 आ जाएगा और y बराबर 30 क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन 6 खुद करना है। 7 में आते हैं। 7 में कहा है कि L और M पैरेलल दी हुई हैं और y दिया हुआ है आपको, y बराबर ये निकालनी है, x y w और z की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ आप सामने सामने देख रहे हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, तो y बराबर आपका 120 आ गया क्योंकि वी ओ ए आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ऐसे ही अगर इन दोनों को निकालें x + 100 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल आएगी, इसको माइनस कर दीजिए ले जाकर, और x बराबर होगा w के क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए x बराबर w बराबर 80 डिग्रीज हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर मैंने मान लिया इसको एक नाम दे दिया a, तो y और a इक्वल होंगे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसलिए a बराबर 120 हो गया।
फिर ए प्लस जेड दोनों मिलकर 180 है क्योंकि लीनियर पेयर है। जेड ए की वैल्यू रख दी और जेड निकालना है, इसको माइनस कर देंगे इधर ले जाके, तो ये आ गया। 8 खुद करना है आपको। क्वेश्चन 9 में आते हैं। 9 में कई सारे पार्ट्स हैं, ए पार्ट कर रहे हैं पहले। कह रहे हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं सी और डी, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल्स हैं तो मिलकर 180 होंगे। एक ही साइड बने हुए लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के, तो मिलकर 180 के बराबर हो गए। एक्स प्लस 115 इक्वल्स टू 180। एक्स निकालना है, इसको उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा और ये 65 बचेगा। इसके बाद इसी में बी पार्ट में यहाँ पर भी ए नहीं दिया था, मैंने इसको एंगल को ए मान लिया है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 98 क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो मिलकर 180 है। तो x प्लस 98 इक्वल्स टू 180। x निकालना है, इसको इधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। सी पार्ट में इसका डायग्राम ऐसा आएगा, ये 5x है, ये 7x है, ये सी और डी। क्योंकि ये कोई इंटीरियर एंगल्स हैं तो मिलकर 180 होंगे। तो ये हो गया आपका 5 + 7 12x इक्वल टू 180। x बराबर 15 डिग्रीज। क्योंकि हमें x ही निकालना था तो ये हम छोड़ दिया हमने। डी में देखिए, डी का डायग्राम आप देख लीजिए, इस तरीके से दिया हुआ है। x y ये है 65 डिग्रीज। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं क्योंकि एक ही साइड फेस है इनका। x बराबर 65 डिग्रीज हो गया क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यार इक्वल। ऐसे x और y भी कॉरस्पॉन्डिंग है तो y बराबर भी 65। ये सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 खुद करना है आपको। 11 में हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से हमने एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, EF नाम दिया मैंने इसको, और यहाँ इस एंगल को एंगल 1 और इसको एंगल 2। ठीक है, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। ठीक, तो ये दोनों एंगल मिलकर 180 हो गए। तो 1 + 109 बराबर 180। 1 निकालेंगे एंगल को, इसको माइनस कर देंगे, इधर ले जाके 71 डिग्रीज आ गया। ऐसे 2 + 115 180 है। 2 निकालना है, इसको ले जाइए, माइनस करिए, ये आ गया 65। तो ये पूरा x जो हो गया वो क्या हो गया, एंगल 1 + 2 के बराबर, यानी 71 + 65 136। अब ये एंगल भी निकालना है y, क्योंकि ये एक पॉइंट पर बने हुए, ये इस वाले पॉइंट पर बने हुए, इस टोटल एंगल्स का सम 360 होता है। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स जो बन सकते हैं, कितने भी बने वो मिलकर 360 होते हैं। तो ये x + y बराबर 360 डिग्रीज़ है। y निकालना है हमें, x की वैल्यू रखी हमने और इसको अदर साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आएगा आपका y = 224 डिग्रीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन 12 से आगे के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से टफ भी हैं। ठीक है, और इसमें आपको केवल 1 से 11 तक ही करने हैं। थैंक यू।